अपना होश व हवास खो बैठते हैं, वो डर जाते हैं। तो मेरे अजीजों, हम देखें अगर बाइबल मुकद्दस के अंदर, तो उसमें कई सारी बातें हमें बाइबल मुकद्दस में मिलती हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस हैवान के बारे में आज हम सीख रहे हैं उसका नाम है लोयातान। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसकी स्पिरिट भी है। मैंने गुज़श्ता रोज पहले अपने चर्च के अंदर भी इसके मुतालिक बताया था। वो थी गुज़श्ता रोज भी मैंने अपने चर्च में इसके बारे में सिखाया था। तो मैं आपके साथ मिलकर भी इस बात को सीखने वाला होऊंगा। मेरे साथ निकालेंगे नया अहदनामा मुकद्दस याकूब रसूल का खत और उसका 3 बाब और उसकी 5वीं से 8वीं आयत में देखेंगे, जिसमें मरकूम है, इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा उज़ू है। उज़ू का मतलब छोटा सा एक हिस्सा, और बड़ी शेखी मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। हालेलुया। हम देख रहे थे कि लेवाइथन के मुंह से क्या निकल रही थी मेरे अजीजों, आग निकल रही थी। तो हम देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसकी स्पिरिट किस तरह हमारे घरानों के अंदर भी काम कर रही है। तो जिस तरह इंसानी जुबान से हम सीख रहे हैं याकूब के खत में से कि इंसान के अंदर जो छोटा सा ओज़ू जुबान का है उसमें से भी आग निकलती है। तो लिखा है, देखो थोड़ी सी आग कितने बड़े जंगल में आग लगा देती है। जुबान भी एक आग है। हम देख रहे थे कि किस तरह उसके मुंह से आग निकल रही है लेवाइथन के मुंह से, और लेकिन जुबान भी एक आग है। अगर हम जुबान से बुरे काम कर रहे हैं तो हम लेवाइथन की बातों को या लेवाइथन की स्पिरिट हमारे घरानों के अंदर काम कर रहे हैं। लिखा है 6ठी आयत में, जुबान हमारे आज़ा में शरारत का एक आलम है। वो सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरे दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है। हालेलुया। मेरे अजीजों, लिखा है कि ये एक शरारत का एक आलम है। शरारत का आलम क्या है? आलम कहते हैं दुनिया को, शरारत कहते हैं मस्ती मजाक को। अब कई बार तफरी के अंदर, मजाक के अंदर अपने घरानों को बर्बाद कर चुके हैं, अपनी फैमिलीज को तबाह कर चुके हैं इस जुबान के बायस से, इस लेवाइथन के बायस से, जिसकी स्पिरिट हमारे घरानों के अंदर काम कर रही है। मेरे अजीजों, लिखा है, अगर हम 8वीं आयत को देखें तो उसमें लिखा है, मगर जुबान को कोई आदमी काबू नहीं कर सकता। जुबान वो एक बला है। अगर हम देखें लेवाइथन, तो लेवाइथन भी एक बला है। लेवाइथन एक बला है, तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि जुबान भी एक बला है। अगर हम जुबान को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे अजीजों, तो जुबान के वसीला से हम उस लेवाइथन की स्पिरिट को यानी कि अपने घरानों के अंदर आजादी से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कभी रुकती नहीं। जुबान जहरे कातिल से भरी हुई है, यानी कि इसके अंदर एक ऐसा जहर है कि उससे इंसान कत्ल हो जाता है। कत्ल किस तरह, मैं आपको बताना चाहूंगा। जब हम छोटे थे तो तब हम मस्ती में, मजाक में एक दूसरे को बुरा भला भी कह देते थे। तो उसके बाद हम शाम में बातचीत कर लिया करते थे। लेकिन अब मेरे अजीजों, मैं अफसोस के साथ कहता हूं, मेरा दिल इस बात के लिए दुखी है कि मैं जब इस बात को कहूंगा तो आप क्या सोचेंगे कि जब बचपन में हम नाराज होते थे, जुबान से बुरे लफ्ज कहते थे, लेकिन अब जब बड़े हो गए हम जुबान से इतने बुरे अल्फाज कहते हैं। ऐसे अल्फाज नाजेबा कह चुके हैं कि सामने वाले शख्स को हमने जुबान से कत्ल कर चुके हैं। ऐसा कत्ल कि हम अपने भाई बहनों को अपने से जुदा कर चुके हैं, रिश्तेदारियों को जुदा कर चुके हैं। ऐसा कि हमने कहा है कि इस जुबान से कि आज तो बाद तुम इन्हें मिलना नहीं है, आज तो बाद मैं तुम्हें वेखना पसंद नहीं कर सकता, आज तो बाद मैं तेरा मुंह नहीं वेखना। इस जुबान से हमने अपने रिश्तों को खत्म कर दिया।
कत्ल कर दिया रिश्तों का, कत्ल कर दिया अपने बहन भाइयों का। और मेरे अजीजों, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर हम अपनी जुबान से जब कत्ल कर देते हैं तो दुख के साथ ये बात मुझे कहना पड़ रही है कि लोग मिलने जुलने से भी जाते हैं, लोग बातचीत से भी जाते हैं, लोग फोन पर बात करने से, हेलो हाय करने से, खैर आफियत पूछने से भी जाते हैं। और सिर्फ मुलाकात पता है कब होती है? मौत मैयत पर, जब किसी की फौतगी होती है तो फिर हम मुलाकात करते हैं। इस जुबान की वसीला से हमारी जिंदगी तबाह हो चुकी, हमारे घराने तबाह हो चुके कि जिसके बायस हमने अपने घरानों के अंदर बहुत सारे कत्ल कर दिए हैं। मेरे अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि इस लेविथन की स्पिरिट हमारे घरानों के अंदर काम ना करे, इस लेविथन की स्पिरिट हमारी जिंदगी को तबाह ना करे, इस लेविथन की स्पिरिट हमारे रिश्तेदारों को खराब ना करे, तो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस के अंदर बहुत खूबसूरत बात पतरस के खत के अंदर लिखी है। आइए मेरे साथ निकालेंगे पहला पतरस और उसका 3 बाब और उसकी 10वीं आयत। पहला पतरस 3 बाब और उसकी 10वीं आयत। चुनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहता है, और जुबान को बदी से और अपने होंठों को मकर की बात से कहने से बाज आए। मेरे अजीजों, अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर अच्छे दिन देखना चाहते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर खुशहाली देखना चाहते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर खुशहाली देखना चाहते हैं, तो अपनी जुबान को बदी से पाक रखें। बाइबल कहती है अपने होंठों को मकर की बात से। मकर यानी कि मकरू बातें जो खुदा को पसंद नहीं है, जो खुदा के खिलाफ हैं, उन बातों से जब हम परहेज करेंगे, तो हमारी जिंदगियां खुश और शादाब होंगी। इमसाल की किताब भी अगर हम देखें तो उसमें भी लिखा है, इमसाल मैं आपके सामने छोटा सा एक रेफरेंस दूंगा, पढ़ूंगा नहीं। इमसाल 18 बाब और उसकी आयत, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में। कई बार हम इस जुबान से कई सारी अमवात कर चुके हैं, लेकिन पतरस के खत में लिखा है अगर अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो अपनी जुबान को पाक कीजिए। मेरे अजीजों, इमसाल ही की किताब के अंदर लिखा है कि नर्म जुबान सख्त हड्डी को तोड़ देती है। अगर सामने वाले शख्स मेरे अजीजों दुख में है, गुस्से में है, परेशानी के अंदर है, बहुत ज्यादा आग बबूला है, तो आप प्यार से काम लीजिए। मेरे अजीजों, प्यार से रिश्ते बनते हैं, मोहब्बत से रिश्ते बनते हैं। अगर आप अपने घरानों को कायम करना चाहते हैं, इस लेविथन की स्पिरिट का आज इनकार करें मेरे अजीजों, इसको अपने घरानों से निकालें, अपनी जिंदगियों से निकालें, अपने होंठों को पाक कीजिए। ज़बूर नवीस कहता है, ऐ खुदा मेरे होंठों पर निगहबान बिठा। क्या हम इस बात को दुआ के अंदर बोल सकते हैं कि ऐ खुदा मेरे होंठों पर निगहबान बिठा। निगहबान क्या है? पाकुरु निगहबान है। पाकुरु हमारा रखवाला है, पाकुरु हमारी हिफाजत करता है, हमारा उस्ताद है। तो मेरे अजीजों, अगर हम अपने घरानों को बचाना चाहते हैं तो अपनी जुबान को पाक करें, बुरी बातों से परहेज करें, ऐसी बातों से जो हमारे घरानों को आग लगाती और परेशानियों से परेशान करती है, घरानों को तबाह करती है, उन चीज़ों से बचें, ताकि खुदा हमारी जुबान से, हमारे बदन से उसके नाम को इज्जत जलाल मिले। खुदा इस कलाम को इस तरह से आपको बड़ी बरकत दे, आमीन। मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ पाक खुदा, आज हमने तेरे कलाम में से लेविथन के बारे में, पुराने सांप के बारे में सीखा कि किस तरह वो हमारे घरानों में काम कर रहा है। पाक खुदा, हमें अपने घरानों को पाक और साफ करने का गैर फजल दीजिए। हमारी जुबान को मकर की बात से और बुरी सोचों ख्यालों से, बातों से, फिक्रों से बचाइए खुदावंद, ताकि खुदावंद पाक खुदा हम अपने घरानों के अंदर खुशहाली और शादमानी देख सकें तेरे कलाम की वसीला से। खुदावंद पाक खुदा, मैं प्रेस एंड प्रे चैनल के लिए और भाई अदील के लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदावंद पाक खुदा, और जितने लोग इस कलाम को सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, खुदावंद पाक खुदा इस कलाम से बरकत को रिसीव करें, मसीहा मसलूब के नाम से, आमीन।